अस्सलामुअलैकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जासमा मलिक। आज हम चाय गॉसिप में हैं और यहाँ पर आए लोगों से हम बहुत ही गॉसिप करने वाले हैं। ये कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब उनकी हम पिक्चर लेने लगते हैं, उनके साथ आप पिक्चर लेने लगते हो तो वो कहते हैं कि मेरी ये वाली साइड ठीक नहीं आती, क्या आप इस साइड पर आके खड़ी हो सकती हैं। उनके मैं बहुत से लोगों की इंटरव्यूज़ करती हूँ, वो भी इस तरह की बात करते हैं। तो आज हम यही बात लोगों से पूछेंगे कि इसके पीछे क्या मिथ है, लोग इस तरह की बात क्यों करते हैं। इसके अलावा कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, मज़े मज़े के क्वेश्चंस होंगे और एक और हम टॉपिक पे लोगों से बात करेंगे। हम लोगों से ये पूछेंगे कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं, डिग्रीज़ ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आइए लोगों की जानिब चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैना। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती? कोई आसान क्वेश्चन नहीं है? आसान क्वेश्चन ये है कि जो सैमसंग है, सैमसंग किस मुल्क की कंपनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सैमसंग के मोबाइल बहुत यूज़ किए जाते हैं। मैं पहले वाले का आंसर ना दे दूँ? पहले इटली। इटली में ट्रेन नहीं चलती? जी चलती है। चलती है। इटली में ही तो चलती है, बहुत फेमस है। आप ऐसे करें, दूसरे का आंसर दें। दूसरे का आंसर दूँ? इटली। आप इटली क्यों कहे जा रहे हैं? इटली से आई है? इटली से आई है आप? हाँ जी, आपको कैसे पता चला? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, मैं वहीं से आई। वहीं से आई है? जी सीरियस। तो वहाँ ट्रेन नहीं चलती? नहीं, वहाँ पे तो नहीं चलती। पक्का? आप कौन से इटली से आई हैं? मैं वहाँ से आई हूँ जहाँ नहीं चलती। हो सकता है आप वहाँ से ही जहाँ नहीं चलती, लेकिन जहाँ तक मुझे पता वहाँ चलती है। अच्छा, आपसे ना मैं एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा साल है जिसको आप उल्टा लिखते हो या सीधा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ऐसा कौन सा साल है? साल तो एक ही होता है। सन। 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 ऐसा कौन सा सन? मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा सन है। उल्टा लिखो या सीधा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं। ना कोई सोचे, दिमाग लड़ाएं। नहीं, मुझे नहीं पता। आपको गाना आता है? गाना मैं आपको सिंगर लगती हूँ? लग तो रही है। वैसे सिंगर्स की भी कुछ इसी तरह की लुक होती है, कूल सी। कूल हूँ मैं। ओके। क्या लगता है आप? नहीं? नहीं। फिर क्या है? मैं पता नहीं, लेकिन कूल नहीं हूँ। मैं इसका ऑपोजिट कह नहीं सकती। जी मैं भी नहीं कह सकती। और आप कोई शेर व शायरी करेंगी? नहीं, मैं गालिब की बेटी नहीं हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि जो लोग शायरी करते हैं उनका ताल्लुक गालिब की फैमिली से है? डेफिनेटली। नहीं, ऐसा नहीं है। दुखी आत्मा, लाइक ब्रेकअप। आपको लगता है इनके ब्रेकअप होता नहीं? कईयों को वैसे भी बहुत शौक होता है शायरी का। अच्छा, ऐसे गलत मत लेके जाएं सबको। जो शायर, जिनको शायरी का शौक है ना, आप उन्हें गलत मतलब मत दें। अच्छा, आप शेयर क्या करोगे? फिर कोई ब्यूटी टिप शेयर कर दो। अब ये कहो मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्यूटिशियन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर पता लग ही गया कि आप कौन है। चलिए फिर कोई ब्यूटी टिप शेयर कर। किस टाइप की? किसी भी स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड। स्किन से रिलेटेड तो यही है कि हम कोई क्रीम्स ना यूज़ करें। सबसे अच्छी ब्यूटी टिप यही है। यूज़ करें? क्या यूज़ करें? नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, आपसे ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कि एलोवेरा हो गई, ये चीज़ें। बाकी क्रीम्स वगैरह आप ना यूज़ करें तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। क्रीम्स नहीं यूज़ करनी चाहिए। आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? जी। आपने गौर से सुनना ही अल्फाज को और फिर 5 दफ़ा रिपीट करना है। नमक की तो नहीं, आप कोशिश करेंगी तो हो जाएगा। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, पहले नहीं गिव अप करता है, ठीक है? नमक की कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान। मुझे तो भूल भी गया क्या था। गौर से सुने, नमक की कान, नमक की कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान। इनका मुझे वो बताएं। नहीं, मैं नहीं बोल सकती। ट्राई भी नहीं करेंगी एक दफ़ा भी? नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आप? जी मेरा नाम हसन है। आपका नाम बच्चे? आयशा। अच्छा, ये आपके पापा हैं? हाँ जी। ठीक है, पापा को खूब तंग करते हो? हाँ जी। क्यों? वैसे कितना प्यार करते हो पापा से? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। पापा हर बात मानते हैं? हाँ जी। कि आप हर बात मानते हो? मैं भी, वो भी। अच्छा, दोनों।
ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग जिनकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं, पिक्चर्स लेने से पहले कहते हैं मेरी इस तरह से पिक्चर मत लो, इस साइड पर मत खड़े हो, मेरा साइड फेस नहीं अच्छा आता। ये ऐसे लोग क्यों कहते हैं? लोगों के अपना एक साइड बेस्ट पोज होता है, वो सपोजिटली आफ्टर 10-20 सेल्फीज लेने के बाद उन्हें पता चलता है कौन सा बेस्ट पोज है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि हमेशा वही पोज बेस्ट लगे। जी, दूसरों का बेशक साइड लेफ्ट और राइट नहीं देखना, लेकिन अपना बेहतर देखना है। बेहतर होता है ना जी, लोग चाहते हैं कि अपना बेस्ट लुक लोगों को दिखे। अच्छा आप मुझे बताएं, आपको पता है कि सैमसंग किस मुल्क की कंपनी है? सैमसंग आई थिंक चाइनीज़ है। नहीं, आपको पता है? पापा को नहीं आया आंसर, तो आप इतना हंसे क्यों? आपको सपोर्ट करना चाहिए पापा। बताओ। चलो आप बताओ, आप क्या शेयर करोगे? कोई पोएम, कोई सॉन्ग? तिलावत। सुना दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा आप क्या शेयर करें? जी मैं यही शेयर करूँगा कि हमने लास्ट ईयर काफ़ी टफ़ गुजारा है और 2021 बहुत अच्छी होप्स लेके आएगा इंशाल्लाह, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, फॉर द वर्ल्ड। सो वी हैव सर्वाइव्ड इट एंड आई थिंक वी शुड बी पॉजिटिव। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पॉजिटिव तो होना ही नहीं ना। पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होना। अच्छा कोई शेर व शायरी से लगाव है आप? नहीं जी नहीं, गाना गाने से? नहीं। चलिए फिर टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे, ठीक है? नमक की कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान। इसको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है स्पीड में। तो पहले सेंटेंस से आगे नहीं। चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान। इट्स वेरी हार्ड। कान है और दुकान है, ठीक है? नमक की कान है, चने की दुकान है, नाना के कान है, तो पान की दुकान। इसको 5 दफ़ा। नमक की कान, चने की दुकान, नाना की कान। फिर से ज़रा रिपीट करेगा। नमक की कान, चने की दुकान, नमक की कान, चाय की दुकान, चने की दुकान, नाना की कान, पान की दुकान। नमक की दुकान, चने की दुकान, नाना की कान, पान की दुकान, नमक की दुकान, चने की दुकान, नाना की दुकान, पान की दुकान। सबकी दुकान कर दी, कान नहीं करना था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। आपका नाम? अनाया। जोहा। अच्छा आप क्या कर रहे हो तीनों? खड़े में खड़े हुए हो, लेकिन कर रहे हो यहाँ पे? खाना खाने आए। खाना क्या खाना खाया? अभी तो कुछ नहीं खाया। खाना खाना है। बर्थडे तो हम यहाँ पे आए हैं। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या करने के लिए आए होता ना, कि आप किसी स्पेशल इवेंट के लिए आए होते हो किसी जगह पर। अच्छा आप तीनों मुझे ये बताओ कि आप बल्कि बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो डिग्रीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स मैटर करते हैं कि एक्सपीरियंस मैटर करता है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप करते क्या हो? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। आप स्कूल में पढ़ते हो, तो अभी से आपकी ये जो अप्रोच है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, कैसे ये आपकी बनी? लोगों को देख के, अपने बाबा को देख के, मेरे चाचू बिजनेस करते हैं उनको देख के। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा मैटर? हाँ जी। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग क्या करते हो? मैं 3 क्लास में हूँ, APS ग्रेजुएशन जूनियर में। आप? 4 क्लास। सेम स्कूल 4 क्लास में। कोई आपने टीचर से बहुत कोई अच्छी बात सीखी हो? नहीं, बस पढ़ते हैं। टीचर्स कोई अच्छी बात नहीं बताती? बताती हैं लेकिन कोई याद नहीं नहीं। क्यों? ऐसी अच्छी बात, इतनी स्टूडेंट्स तो बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा आप में कोई टैलेंट है दोनों में, सिंगिंग का या कोई स्पीच का या कोई शेर व शायरी का, कोई पोएम? एक शायरी आती है। हाँ? हैं लोग वहीं जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरे को। ये वैसे ये आपके भाई हैं? हाँ नहीं, कज़न है। तो इन्होंने आपके कान में क्या कहा? बता दो, सच सच बता। पता नहीं क्या गाना, पता नहीं क्या बोला है। क्या बोला है? पता नहीं क्या बोलते रहते हैं ना।
हाँ जी, अच्छा, आप सुनने का बहुत शौक है। आते हैं कभी इन्होंने आपको सुनाए? नहीं आज नहीं मैंने नहीं सुना है। चलें बिजी पकड़े गए हैं कज़न, चलें आप सुनाएं। नहीं। कॉन्फिडेंस लूज हो गया? हाँ जी, ये दोस्तों के साथ गाए जाते हैं। मतलब ये आपकी फैमिली है, फैमिली के सामने हैं? रैप है इसलिए नहीं। रैप है तो नहीं शेयर कर सकते? नहीं। अच्छा ठीक है, आपसे ना एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? नमक के कान, गौर से सुन लें। क्या? नहीं 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 आप करोगे टंग ट्विस्टर? मैं 2-3 दफ़ा कर लूँगी। चलो फिर करो। नमक के कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान। फिर से मुझे लगता है कि मैं ही बोलती जाऊंगी। नमक की कान, चने की दुकान, नमक की कान, चने की दुकान, नाना की कान और पान की दुकान। बोलो। चने की दुकान, नाना के कान और आम की दुकान। आम की दुकान हो गया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, लोगों के साथ चिट चैट का, गपशप का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। नमक की कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान। 5 मुझे तो एक दफ़ा याद आया है। आपने रेसिपी शेयर कर दी है और मुझे डिज़र्ट्स इतने पसंद है कि मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं अभी खा लूँगी, ये मेरे सामने आ जाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चाय गॉसिप में है, लोगों के साथ गॉसिप्स कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग एंजॉय करें। आइए कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे मुश्किल पहेलियाँ पूछते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अजरब, मोहम्मद अजरब शकील। मोहम्मद अजरब। अजरब का मतलब क्या होता है? मैंने फ़र्स्ट टाइम ये नाम सुना। अल्लाह का तोहफा और पैगाम। अल्लाह का तोहफा है पाकिस्तान में ये। अच्छा, तो अजरब आप मुझे बताएं, अभी मैं जब आपसे इंटरव्यू बात करने लगी तो आपने कहा मेरी ये साइड ठीक आती है, मुझे इस साइड पर आना है, कहा? बिल्कुल मैंने कहा। और ये आपने नहीं जस्ट कहा, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। इवन कि मैं भी बाज़ औक़ात कहती हूँ कि मेरी ये साइड नहीं, मेरी इस तरह से पिक्चर लो, मेरी फ्रंट से पिक्चर लो, मेरी इस साइड से, लेफ़्ट साइड ठीक है, राइट ठीक है। तो ऐसा क्यों लोग सोचते हैं? मतलब क्या फेस डिफरेंट होता है, एक साइड हो और एक साइड हो, फ्रंट हो? बिल्कुल डिफरेंट होता है, वैसे तो सेम होता है, लेकिन साइड्स का डेफिनेटली डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बस ये मैथ है कि ये साइड सही आती है, ये साइड, अब मुझे पता है कि मेरी ये साइड ठीक नहीं आती और ये साइड ठीक आती है। शायद मे बी मेरे हेयर स्टाइल की वजह से कि आई मेक माई हेयर स्टाइल फ्रॉम दिस साइड, तो मे बी हो सकता है। बाकी आई डोंट नो, आपका पता नहीं, मुझे मेरा पता है बस। जाहिर सी बात है, आपको मेरा क्यों पता होगा? क्योंकि अभी आपने कहा ना कि आपकी साइड्स। मैंने आपसे आप अपना पूछा भी नहीं है, आपका ही पूछा। सबका अपना। अच्छा जी, अपना ही है। आप मुझे ये बताएं कि सैमसंग जो है वो किस मुल्क की कंपनी है? पता होना चाहिए। मेड इन चाइना। गलत अब तो गलत है। अब तो आपको तुक्के मारने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, क्या नाम था आपका? ज़ायवान? अजरब। अजरब। अजरब 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 अजरब। आप मुझे ये बताओ कि एक पहेली पूछूं आपसे? नहीं। क्यों? आई एम वेरी बैड एट इट। चलें देख लेते हैं आप कितने बैड हैं। आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाथी जितनी बड़ी हो सकती है, चींटी जितनी छोटी भी हो सकती है? क्या है? आई डोंट नो। क्यों? मुझे नहीं पता। सोचने की कोशिश। नहीं, इस दिमाग पे क्यों जोर डालूं मैं? क्यों जोर डाल? ये पाकिस्तानी अवाम ना दिमाग। पाकिस्तानी अवाम नहीं, जो चीज़ नहीं है, जो नहीं पता बता दिया, मैं जोर डाल के क्या कर लूँगा तब पता। लेकिन पहेली ऐसी होती है कि आप अगर सोचो ना, तो आप अगर लाइक समझने की कोशिश करो तो आपको आ जाता है समझ के क्या। खैर, एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे, ठीक है? उसमें क्या करना होगा? नमक की कान, चने की दुकान। चने की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान। नाना के कान, नाना के कान। पान की दुकान। 5 दफ़ा बोलो। अच्छा, नमक की कान, चने की दुकान, पान की दुकान, नाना की दुकान। कान। नाना के कान। अच्छा, नमक की कान। स्पीड में 5 दफ़ा बोलो। दोबारा एक दफ़ा बोले फिर मैं बोलूँ। नमक की कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान।
बस एक दफ़ा दफा नमक की कान चने की दान पान की दुकान नाना के कान नमक की कान चने के दुकान ही खुद भूल गई है और बस इतना ही था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत फन किया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, आप मुझे ये बताओ कि अक्सर लड़कियां जब पिक्चर्स लेने लगती हैं या आप किसी के साथ पिक्चर बना रहे होते हो, आप कहते हो कि यार मुझे ना इस ये वाली साइड मेरी अच्छी आती है, ये वाली, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आप भी ऐसे करते? मैं भी ऐसे करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जिस साइड पे भी मैं खड़ी हूँ, मैं भी अपनी इसी साइड से ही पिक्चर लेती हूँ, क्योंकि वो एक एंगल होता है जिस एंगल से आपकी पिक्चर अच्छी आती है, तो मुझे लगता है कि मेरी इस साइड से अच्छी आती है। एक सेकंड जरा मुझे अपना फेस दिखाएं। मुझे लगता है कि आपके फेस चेहरे के दोनों एंगल सेम ही हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इस साइड से फोटो, इस साइड से भी अल्लाह पाक ने आपको वही बनाया, इस साइड से भी आपको वही बनाया है। वो दरअसल एक्चुअली ये होता है बालों पे, जब बाल आपके इस साइड पे होते हैं तो एंगल और आता है, जब बाल आपके इस साइड पे होते हैं तो फिर एंगल और आता है। अभी अभी आप सेटिस्फाई हैं अपने एंगल से, खुश हैं? अगर आप कहती है तो मैं इस साइड पे आ जाती हूँ। आई एम ओके विद। अच्छा ठीक है। और आपको क्या लगता है कि जो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है कि जो डिग्रीज़ हैं वो मैटर करता है? एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो डिग्रीज़ का क्या फिर फ़ायदा है? डिग्रीज भी मैटर करती हैं, लेकिन मोस्टली ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, जहाँ पे डिग्री इतनी मैटर नहीं करती है। एक्सपीरियंस इज़ बेटर देन डिग्री। के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो आपको लगा हो कि यार नहीं मेरी डिग्री का कोई फ़ायदा मेरे नहीं? साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर हैं जिनके अपने होटल्स हैं, लेकिन उनके अपनी डिग्रीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो 3-3 होटल्स के ऑनर हैं। वाह ज़बरदस्त। मैं कह रही हूँ कि जो डिग्री नहीं इतनी मैटर करती, एक्सपीरियंस ज़्यादा। एक्सपीरियंस और बिजनेस, आप ये भी कह सकते हो आपका अपना कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली मैटर करती हैं। और आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर ट्रेन नहीं चलती? ट्रेन नहीं चलती? आई डोंट नो। ट्रेन, सोचें कौन सा ऐसा मुल्क हो सकता है? सीरियसली आई डोंट नो। चलिए कोई बात नहीं, आपको हम मुश्किल में नहीं डालते, आपसे पहेली पूछ लेते हैं, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाथी के जितनी भारी है, ठीक है, बड़ी हो सकती है, और चूंटी के जितनी छोटी हो सकती है, लेकिन उसका फिर भी कोई वजन नहीं है? आई डोंट नो। आई डोंट नो। अच्छा मैं आपको पहले बताया था मुझे इतनी पहेलियाँ वगैरह नहीं आती। कोई बात नहीं, आप क्या शेयर करोगे? आपको कोई सिंगिंग से लगाव है, कोई शेर व शायरी से? मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो चलो फिर कोई ब्यूटी टिप शेयर करो। ब्यूटी टिप्स रिलेटेड टू किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ब्यूटी टिप्स बस मुझे तो मेकअप से लगा हुआ है, तो मैं उसी के बारे में शेयर करूँ। कब से रिलेटेड शेयर करें? मेकअप से रिलेटेड आजकल बस विंटर है तो अच्छी सी स्किन केयर यूज़ करें। कौन सी? न्यूट्रोजिना, मैं न्यूट्रोजिना यूज़ करती हूँ, या कैटरपिल है वो यूज़ करती हूँ। तो बस मैं अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, अच्छी सी फाउंडेशन यूज़ करें, बस। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं, ठीक है? आपने ना इन अल्फाज को गौर से सुनना है जो मैं बोलूँगी, ठीक है? फिर आपने इनको बोलने की कोशिश करनी है। नमक की कान चने की दुकान, नमक की कान चने की दुकान, नाना के कान पान की दुकान। नमक की कान चने की दुकान, नाना के कान पान की दुकान। 5 मुझे तो एक दफ़ा याद आया। याद रहा ना? इसको 5 दफ़ा। नमक की कान चाय की दुकान, चने की दुकान, नाना की कान पान की दुकान। नमक की कान चने की दुकान, नाना की कान पान की दुकान। नमक की कान चने की दुकान, नाना की दुकान, पान का मकान। पान का मकान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। क्या हाल चाल है आपका? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा आयशा, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंसान का एक्सपीरियंस मैटर करता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कि डिग्रीज मैटर करती है? एक्सपीरियंस, तो फिर डिग्रीज ना लें? नहीं, डिग्रीज होनी चाहिए। डिग्री इज़ द की टू एंटर समवेयर, ठीक है? डिग्री किसी भी जगह पे एंटर होने के लिए एक की है, दैट्स इट, ठीक है? उसके बाद जो वेरी करता है, लाइक कुछ जगह पे आपकी डिग्रीज जो होती हैं लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब एंटर होने के लिए। आफ्टरवर्ड्स ये होता है कि एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। या एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। तो अच्छा, आपसे फिर एक पहेली पूछें? या पहेली ये है कि ऐसा कौन सा साल है जिसको आप उल्टा लिखते हो या सीधा लिखते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है? सोचें। वाह। आई डोंट नो, नो। अच्छा, आपको ये पता है कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर ट्रेन नहीं चलती? जहाँ ट्रेन नहीं चलती?
मे बी इन पोलैंड आई गेस। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आप शेयर क्या करोगे? आपको क्या लगता है आपकी क्या स्पेशलिटी? आप गाना बहुत अच्छा गा लेती हैं? नॉट एट ऑल। शेर शायरी कर लेती हैं? नो। ओके, देन आप खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं? आई कैन कुक बिकॉज मैंने किया हुआ है प्रोफेशनल शेफ का कोर्स, या फ्रॉम कोथम, तो आई कैन कुक वेल। तो आप मुझे ये बताओ कि कोई सुजेशन दो लोगों को जो देख रहे हैं शेफ़ बनने से रिलेटेड, कि उनको किस तरह से इस फील्ड में आने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जाहिर बात आपने किया तो आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले, अच्छी बात। कुकिंग बेसिकली इज़ ऑल अबाउट पैशन। अगर आपको शौक है तो यू कैन कुक वेल। अगर आपको शौक नहीं है तो आप लाइक ये होता है कि ठीक है जैसा बन गया दैट इज़ फाइन, बट अगर आपको शौक है तो आप उसमें नई नई वैरायटीज़ लाते हो और बस दैट्स इट। That's it. ओके, और आप कोई बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करें जो कि व्यूवर्स को हेल्प करे? मैं शेयर करूँगी ब्रेड पुडिंग। लाइक वो बहुत इजी भी है और फौरी रेडी हो जाती है। तो उसमें ये है कि आप एक ब्रेड लें, ब्रेड के 4 स्लाइस लें, उसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाएं, उसको आप डिज़र्ट डिश में रखें। उसके बाद आप क्रीम ले लें, विप क्रीम ले लें और साथ वनीला आइसक्रीम ले लें वॉल्स की। उन दोनों को इक्वली मिक्स कर लें या ब्लेंड कर लें ब्लेंडर में, और उसके बाद आप उसको जो है अपनी डिज़र्ट प्लेट में रख के मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़े से पाइनएप्पल्स के चंक्स डाल दीजिए और फिर इसको फ्रीज़ कर लीजिए। वो बहुत यमी डिलीशियस सी यमी पुडिंग तैयार हो जाएगी। आपने रेसिपी शेयर कर दी है और मुझे डिज़र्ट्स इतने पसंद है कि मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं अभी खा लूँ, ये मेरे सामने आ जाए। अच्छा है, खैर आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और आपसे अभी एक हम टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं, ठीक है? क्या ख्याल है? नमक की कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान। वेरी बैड इन इट, आई कैन नॉट डू दिस। आई बेट कि आप कर सकती हैं। से इट अगेन। नमक की कान, चने की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान। नाना के कान, पान की दुकान। नाना की कान, पान की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान, नाना की दुकान, नाना की कान और पान की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान। नमक की कान मैं भूल गई। ना दिख बहुत प्यारी नहीं है, बहुत कूल सी ड्रेसिंग आपने की है। इससे रिलेटेड कोई आप ब्यूटी टिप नहीं शेयर करना चाहेंगी? क्या स्टाइल स्टेटमेंट है, आप क्या समझती हैं स्टाइल से रिलेटेड? कुछ शेयर करें। इट्स ऑल लाइक मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए इसके बारे में। लाइक मुझे शौक है बहुत ज़्यादा लाइक न्यू ड्रेसिंग्स को ट्राई करने का। एंड बाय द वे आई एम मैरिड एंड आई हैव 2 kids। ओह वाओ, माशाल्लाह। आई हैव 2 kids और मैं काफ़ी टाइम एक्चुअली बाहर रह के आई हूँ, आउट ऑफ कंट्री। आई वाज इन फ्रांस, माय हस्बैंड वाज स्टडिंग देयर। तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और लाइक ड्रेसिंग, बेसिकली वहाँ से ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा चेंज हुई। तो मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। तो आपने अपने लिए बता दिया, आपने लोगों को लिए कोई हेल्प नहीं की कि उन्हें स्टाइल के कैसे कैरी करें चीज़ों को? वेयर अकॉर्डिंग टू योर लाइक फिजिक। आपको किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए कि अगर कोई ये पहन रहा है लाइक यही पहन लो। अगर वो चीज़ आप पे सूट करती है तो आप वो विद योर फिजिक सेंस ना, आपको ये आइडिया होना चाहिए। फैशन इज़ ऑल अबाउट कि आपको उसकी सेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने किसी को देखा और उसको कॉपी कर लिया। इट्स अबाउट कि अगर आपको फ्रॉक सूट कर रहे हैं, आपको शॉर्ट फ्रॉक सूट कर रहे हैं। इफ़ यू आर लाइक लीन तो आपको शॉर्ट ड्रेसेस भी अच्छे लगते हैं, बट इफ़ यू आर बल्की तो आप शॉर्ट शर्ट्स पहनोगे तो वो लाइक आपके थाइज इतने ज़्यादा लगेंगे। तो आपको अकॉर्डिंग टू अपनी फिजिक चलना। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, लोगों के साथ हम चाय गॉसिप में बहुत सी गॉसिप्स कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन सा मुल्क है जहाँ ट्रेन नहीं चलती। अगर आपको नहीं पता आप लोग तब तक सर्च कीजिए, हम तब तक आएंगे एक ब्रेक के बाद। कॉन्फिडेंस तो फिर मेरे में बहुत, आपको लगता है मॉडल बन सकती है? 100% बन सकते हैं, आप देखने में बहुत अच्छे हो। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। नाना की क्या? अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अंबर नाम है मेरा। क्या हाल चाल है अंबर? मैं ठीक ठाक, आप ठीक है? मैं ठीक ठाक। अच्छा अंबर, आप मुझे ये बताओ कि
लड़कियां मेनली जब उनकी पिक्चर्स लेने लगते हैं तो वो ऐसे क्यों करती हैं कि मेरी इस साइड से पिक्चर्स मत लो, इस साइड से लो? क्या मतलब दोनों साइड चेंज बनी होती हैं? क्योंकि एक साइड से ज़्यादा अच्छी पिक्चर आती है, शायद इस वजह से लड़कियां जो इस तरह करती हैं कि कुछ ऐसा करते हो कि यार मेरी साइड? हाँ, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। कौन सी साइड से आपकी? मेरे ख्याल में इसी साइड से ज़्यादा अच्छी इसलिए आप इस साइड पे खड़ी है ना? साइड पे खड़ी हूँ मैं इसलिए। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है? आपको पता है कि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है, बल्कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला बैंक कब बना था और कहाँ बना था? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। बैंक कितने काम आता है? हाँ, काफ़ी सोचने की कोशिश की कि सबसे पहला बैंक कहाँ बन गया था, ये इजाद कहाँ की? नहीं, हिस्ट्री में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए कभी इंटरेस्टिंग है। चलें फिर, आप मुझे ट्रेन्स में इंटरेस्ट है आपको? किस में? ट्रेन्स में। नहीं, ट्रेन्स में भी नहीं। दुनिया का ऐसे कौन सा मुल्क है जहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती? कौन सा मुल्क है? ये मैं आपको बताती हूँ, मेरी सिस्टर है, वो बताइए। अब वो उसको बुलाती हूँ। चलिए आपकी सिस्टर से भी पूछ लेंगे, आपकी सिस्टर से भी पूछ लेंगे। आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? आप गाना गा लेती हो? गाना नहीं गा लेती, मॉडलिंग कर चुकी हूँ मैं। मॉडलिंग कर चुकी हैं? मॉडल तो आप दिख भी रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपसे मॉडलिंग तो नहीं करवा सकते। कभी शेर व शायरी से लगाव हुआ? शेर व शायरी, हाँ, मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी हुई हैं। कोई शेयर करेंगे? याद वगैरह नहीं है। कौन सी बुक्स पढ़ी है आपने? मैंने पुरानी बुक्स पढ़ी हैं, उसके अलावा जो इंग्लिश हिस्ट्री वगैरह की हैं वो थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं। अच्छा, लड़कियों को ना अमूमन मॉडल बनने का बहुत शौक़ होता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन मॉडल बन सकता है? मॉडलिंग के लिए कौन सी चीज़ों की, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरा करना बहुत लाजमी? मॉडलिंग के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। जिस बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है वो आई डोंट थिंक सो कि मॉडलिंग कर सकती है। कॉन्फिडेंस और उसके अलावा उसको वो रैम्प वॉक करनी आनी चाहिए, उसको खुद को स्टाइल करना आना चाहिए। बस खुद को स्टाइल चीज़ें हैं। जो कॉन्फिडेंस है वो फर्स्ट नंबर पे है। कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तो फिर मेरे में बहुत, आपको लगता है मॉडल बन सकती है? 100% बन सकते हैं आप, देखने में बहुत अच्छे हो। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ये तो बस ऐसी मैं फ़न कर रही थी, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ, ठीक है? ठीक है। नमक की कान चने की दुकान, ठीक है? नमक की कान चने की दुकान, नाना के कान पान की दुकान। इसको 5 दफ़ा। ओके, दोबारा से बोलिएगा। नमक की कान चने की दुकान। नमक की कान चने की दुकान, नाना के कान पान की दुकान। नमक की कान चने की दुकान, नाना की कान पान की दुकान। हो गई है मेरी। 5 दफ़ा। 5 दफ़ा बोलनी है। आप क्या शेयर करेंगे? आप कोई गाना सुनाएंगी? गाना मुझे आता नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो आप कोई ब्यूटी टिप शेयर कर दें। बहुत प्यारी लग रही है, इनको बताओ। कोई स्टाइल के हवाले से कोई टिप शेयर कर दो, कोई ब्यूटी के हवाले। ब्यूटी के हवाले से, ब्यूटी में भी, कपड़ों में भी, और मतलब फैशन में कुछ भी करना है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आता है कॉन्फिडेंस। और इनसिक्योर नहीं होना चाहिए किसी भी लिहाज से। जो बंदी इनसिक्योर होती है ना, मतलब किसी भी चीज़ को लेके, अपने फेस कलर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, वो कभी फैशन में, मॉडलिंग में कभी फर्स्ट पे नहीं आ सकती। वैसे भी आप कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते जब आप खुद को लेके कॉम्प्लेक्सेस में हो और इनसिक्योर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरूज है। आपका नाम? अमरीन। अच्छा, आप क्या लगती हैं एक दूसरे की? हम लोग सिस्टर्स हैं। आप सिस्टर्स हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी ड्रेसिंग की हुई है। ये स्पेशल ये ड्रेसिंग किस इवेंट के लिए किया? ये मेरी सिस्टर की जो बेटी है, छोटी माई नाइसी, उसकी बर्थडे है, तो उसके लिए हम लोग तैयार होके सारे एक जैसा, हम सब खाला जितनी थी ना, हमने एक जैसे ड्रेसेस पहने थे सबने। अच्छा, वैसे सिस्टर्स होने का बहुत बेनिफिट होता है। मेरी कोई सिस्टर नहीं है और मेरा नहीं ख्याल मैं कुछ इस तरह का इवेंट कर सकती हूँ और कोई सेलिब्रेशन कर। सिस्टर्स होने के बहुत फ़ायदे होते हैं। ऐसे बहुत फ़ायदे होते हैं। आप एक दूसरे के ड्रेसेस आपस में पहन सकते हो और एक दूसरे को आइडियाज़ दे सकते हो। जो सम टाइम ऐसे होता है कि जो फ्रेंड्स होती है ना, वो बेस्ट आइडिया नहीं देती है, तो सिस्टर्स एक दूसरे को बेस्ट आइडिया दे देती है। अच्छा, मेरी तो सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, उन्हीं से आइडियाज़ मांग लेती हूँ। अच्छा, आप बताएं सिस्टर्स होने के क्या बेनिफिट? मेरे हिसाब से तो अभी हमारी जैसी सिस्टर, इसकी अभी बेबी हुआ है ना, तो अब वो कभी हमें मुझे दे देती, कभी इसको, कभी इसको। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि हम संभालते हैं। खाला होने का ये सबसे ज़्यादा, वो हमारे लिए तो नहीं, उसके लिए बहुत बेनिफिट है कि हम संभालते, जब वो नहीं होती ना तो हम मैनेज कर लेते हैं। और अभी ना हम सारे सेम ही लगते हैं, तो वो हम सबके पास ऐसे ही आती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके अगर सिस्टर होती है तो आपके जब बच्चे होते हैं तो उनको भी संभाल लेती हैं, कि आपको क्या पता है कि अच्छी सपोर्ट है उनके पास और एक अच्छी किसी के पास आप छोड़ के जा सकते हो। अच्छा, खैर आप मुझे बताओ कि एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है कि डिग्री ज़्यादा मैटर करती है? आई थिंक सो एक्सपीरियंस मैटर। आपने कभी अपने लिए, अब आपने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो कि नहीं यार डिग्री का तो कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सपीरियंस होना चाहिए?
यस ऑफ कोर्स मेरी पर्सनल लाइफ पे मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। अच्छा खैर, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताएं कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका? जनरल नॉलेज बस अच्छा ही है, नॉर्मल है। आपसे क्वेश्चन करूँ? जी श्योर। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में सबसे पहला बैंक कहाँ बना था? नहीं मुझे नहीं पता। पाकिस्तान दुनिया में आई थी, लेट आई थी ना, मुझे दुनिया का नहीं पता, मैं लेट आई थी। आइडिया नहीं है दुनिया। हाँ वैसे जब बना था बहुत लेट आई है मुझसे बहुत। अच्छा आपसे एक पहेली पूछ लेते हैं, ठीक है? आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाथी के जितनी बड़ी है, चींटी के जितनी छोटी है, लेकिन उसका कोई वजन नहीं है? ये मेरे ख्याल से हाथी होगा, खुद ही होगा हाथी। तो बहुत वजन होता है। नहीं मेरे को बहुत टाइम लगता है ये सब गैस करने में। अच्छा आपसे ना टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं, ठीक है? नमक के कान, चने की दुकान, नाना के कान, पान की दुकान। इसको आप 5 दफ़ा बोलो। नमक की कान, चने की दुकान, नाना की क्या? अच्छा अच्छा नमक के कान, चने की दुकान, नमक की कान, चने की दुकान, नाना की कान, और आगे क्या? पान की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान, नाना की कान, पान की दुकान। नहीं बोले नमक की कान, चने की दुकान, नाना की कान, और लास्ट वाला फिर भूल गए। पान की दुकान। नमक की कान क्या था? नमक की कान, चने की दुकान, नाना की कान और पान की दुकान। नमक की कान, चने की दुकान, नाना की कान, पान की दुकान। आपने बहुत प्यारा मेकअप किया हुआ है, कोई ब्यूटी टिप शेयर करें? ब्यूटी टिप्स यही है कि आप जो सोशल मीडिया पे मेकअप ट्यूटोरियल और व्लॉग्स हैं वो देखते रहे और घर पे बैठ के अप्लाई, पहले सस्ता मेकअप लेकर आए, उससे अप्लाई करें, सीखें उससे। देन जब आप अपने पे प्रैक्टिस करें, जब आप एक्सपीरियंस हो जाए, आपको लगे कि आप बहुत अच्छा मेकअप करने लग गए, तब आप जो है एक्सपेंसिव मेकअप बाय करें, फिर उसको बस अप्लाई करें बाहर जाने के लिए। अच्छा तो आपने अपना मेकअप खुद किया है? हाँ मैंने अपना मेकअप। बहुत प्यारा, आपकी जो आई शेड्स हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, आई लैशेस लगाई हुई हैं आपने, और बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, इसलिए मैंने तो आपसे मेकअप टिप मांगी है। आप भी कुछ शेयर करो। क्या कोई स्पेशल बात? कुछ भी, कोई मेकअप टिप भी, ब्यूटी टिप भी शेयर कर सकते हो, गाना भी सुना सकते हो। आपको? नहीं मुझे गाना नहीं मैं ब्यूटी टिप तो नहीं, मैं बस यही कहूँगी कि फैमिली के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करें, क्योंकि लाइफ एक बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर इसे अच्छे तरीके से गुजारा जाए तो जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी थी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपके इल्म में इजाफा करते चलें, आपको बताते चलें कि दुनिया में सबसे पहला बैंक कब और कहाँ बना। इटली में 1472 में बना था, इटली में। और एक क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती है, उस मुल्क का नाम है अफ़गानिस्तान। और एक और क्वेश्चन ये था कि पहेली थी, वो ये थी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाथी या ऊँट के जितनी बड़ी होती है और चींटी की जितनी छोटी होती है, लेकिन उसका वज़न नहीं होता, वो है आपका साया। और ऐसा कौन सा साल है जिसको आप उल्टा लिखते हो या सीधा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सैमसंग किस मुल्क की कंपनी है, इसका मुल्क का नाम है जनूबी कोरिया। तो ये सवालात के जवाब थे। आपकी इन्फॉर्मेशन में भी यकीनन हमने इजाफा किया होगा और आपको खूब इंजॉय करवाया होगा, क्योंकि बहुत मज़े के लोग मिले, मज़े की बातें की हमने। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जासमा मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।